आपका क्या आकलन है खड़गपुर को लेकर, बिना किसी दबाव के बताइए। देखिए, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। खड़गपुर से दिलीप घोष जा रहे हैं, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। जा रहे का मतलब जीत रहे हैं बिल्कुल। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिलीप घोष के अलावा दिलीप घोष के यहाँ लड़ने से पूरे जिले में क्या असर पड़ेगा? पिछली बार जब 21 था 2 ही सीटें जीता था बीजेपी। बात ये है, हाँ। ये एक माने क्या बोला जाए, ये एंटी इनकम्बेंसी वेव है। अच्छा। इसी में जीतेगा। हाँ। लेकिन इन दिलीप घोष जीत के हाँ। क्या कर पाएगा, हाँ। इसका बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, अंदाजा नहीं है। नहीं, लेकिन उम्मीद ये है जो अभी का जो स्थिति है शायद उससे बढ़िया होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया। दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, वो यहाँ वापस विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस विधानसभा के आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा? हाँ, जरूर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये खुद जानता हूँ, ऑपोजिशन में जो प्रदीप सरकार जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए पार्टी इसमें इसका बारे में मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी पे कोई वक्तव्य नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि दिलीप दा आने की वजह से कोई शंका नहीं, यहाँ के दिलीप जीतेंगे और यहाँ जब आए हैं तो बाकियों पर भी सीटों पर असर डालेंगे। लेकिन यहाँ टीएमसी के स्थानीय कैंडिडेट प्रदीप सरकार की लोकल कनेक्ट की भी बात कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। ये बंगाल का सबसे बैलेंस्ड पोल है। टीएमसी और बीजेपी के झंडे अगल बगल लगे हैं। आसपास देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका इलाका है। जितने झंडे टीएमसी के उतने बीजेपी के। आप यंगस्टर हैं, अब की बार यंगस्टर खड़गपुर में क्या सोच रहे हैं? खड़गपुर में क्या सोचेंगे बोलिए? जो प्रोग्रेस करेगा उसको ही देंगे। कौन करेगा प्रोग्रेस? एक मौजूदा सरकार है, एक दावेदार है। देखते हैं क्या कौन करता है। अच्छा, तो इतना स्पष्ट क्यों नहीं बोल पाते? मन में दबा के रखते हैं, चुपे चाप। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप हम तो और नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार पे भी दबाव रहता है? जी जी, सब जगह सब नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। चेंज होना चाहिए। सर, किस बात पे खड़गपुर में जब आप घूम रहे हैं तो क्या सुन पा रहे हैं, क्या सेंस कर पा रहे हैं? इस बार चेंज होगा, 100% चेंज होगा। चेंज होना भी चाहिए। अच्छा, सिर्फ खड़गपुर तक कि बाकी भी? बाकी भी। एक मेरे मन में सवाल आया कि पिछली बार जब बीजेपी का हो हल्ला था, ये वो सीट है जहां पहली बार बीजेपी जीती थी, तो दिलीप घोष 2016 में जीते थे, लेकिन जिले में सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाए। अब की बार प्रभाव लग रहा है कि ज्यादा जीत पाएंगे? डेफिनेटली जीत पाएंगे। अपनी बार मोदी सरकार लग रहा है, मोदी पूरा एकदम परफेक्ट। अच्छा, जय श्री राम। एकदम सिर्फ खड़गपुर तक या खड़गपुर के पार भी ये है? वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री एकदम परफेक्ट। जय श्री राम। किस बात पे? मतलब हम लोगों का हिंदू का जो ये हो रहा, बहुत हिंदू का बहुत खराब अभी जो हो रहा वेस्ट बंगाल में। हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है बहुत माने क्या हिंदू मुख्यमंत्री ना दूसरा मुख्यमंत्री मालूम नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं करने दिया? मिदनापुर में जो चड़क बाबा भोलेनाथ का जो चल रहा है ना चैत्र महीने में, वो चड़क उत्सव हम लोग को मनाने नहीं दिया गया है। पत्थरबाजी हुआ है। आग हम लोग के यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिदनापुर में नहीं करने दिया। तो देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हाँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो कंडीशन है एक्चुअली अगर कम्युनल देखा जाए तो जो कंडीशन है यहाँ बंगाल में चेंज होना चाहिए। ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल है ना, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश है। हमें तो जो बांग्लादेशी क्या कहते हैं अपने बांग्लादेशी का मुद्दा है, वो बीजेपी वाला तो बात करता है, लेकिन टीएमसी वाला कहता है कि हम तो सेकुलर स्टेट है। वो लोगों को हम लोग हिंदू का सरकार नहीं है, तो वो हिंदू का सरकार वो सोच रहा ये मिनी बांग्लादेश नहीं तो मिनी पाकिस्तान बना देगा। ये सवाल हमने तो नहीं किया आपसे, आपके मन में आया? हाँ, मन में सबका ही मन में है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बोल नहीं सक रहा। जो बोल नहीं सकता वो वोट दे पाएगा? बोल नहीं सक रहा, हाँ, वो भी वोट देगा। वो भी इस बार पूरा एकदम क्लियर फेयर होगा। कह रहे हैं कि दादा ध्यान रखना, पीछे एक गड्ढा है, आप जरा ध्यान रखिए। कह रहे हैं अब की बार ये भावना है कि हिंदू समाज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। दिलीप घोष
बीजेपी के यहाँ बंगाल अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके, एक बार फिर मैदान में है। प्रदीप सरकार यहाँ एक बार फिर उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जो बाई इलेक्शन में जीते थे। खड़गपुर की क्या स्थिति है? ठीक है। चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव में ठीक ही है, 50-50 लग रहा 50-50, कोई एक तरफा माहौल है। नहीं। 50-50 है। दादा, नववर्ष की खरीदारी कर ली है? हाँ बोलिए। अब की बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? देश के सोच के देखेंगे, देश जो आगे जाएगा उसी को देना है। अच्छा, देश कौन आगे लेके जाएगा? वो पर्सनल है। पर्सनल है। बीजेपी। दादा एक बात बताइए, यहाँ जब नववर्ष मन रहा है, चुनाव में जमीन पर बातें क्या हो रही हैं? पार्टी के अलावा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? जितना दुर्नीति हो रहा ना, उसको हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। अच्छा, नाराजगी है? हाँ, ये तो नाराजगी है। नाराजगी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ सुबह सुबह मछली से लेकर सब्जी तक सुबह सुबह की खरीदारी है और यहाँ सब आए हुए हैं। ये बंगाल की हकीकत है। चलिए आगे चलते हैं। तो खड़गपुर में क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव के बारे में हाँ, अभी तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? परिवर्तन होगा। 34 साल सीपीएम किया, 15 साल एक किया, अभी 5 साल अंदर इसको चेंज करना चाहिए। हाँ। हाँ, जो करेगा काम उसको रखेगा, जो नहीं करेगा उसका हटा देगा। हर 5 साल में जब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक जीता था, दिलीप दा का कितना चांस है? और वो तो जीतेगा। जीतेगा? हाँ, लड़ाकू आदमी और जीत जाएगा, कोई बात नहीं। लड़ाकू आदमी है। हाँ, वो जीत जाएगा। बंगाल में जीतने के लिए लड़ाकू होना जरूरी? हाँ, हाँ, वो जीतेगा, कोई बात नहीं। चलिए दादा, दादा प्रणाम। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है आपको, खड़गपुर में क्या स्थिति है? खड़गपुर में हाँ, एक्चुअली खड़गपुर में नॉर्मली लास्ट टाइम उसका पहले खड़गपुर का सीट बीजेपी का ज़्यादा मिलता था, बिकॉज नॉन बंगाली ज़्यादा नॉन बंगाली है। हाँ, दैट्स व्हाई ये चांस ऑफ द बीजेपी। अच्छा, नॉन बंगाली होने की वजह से चांस है। इस सीट का बाकी आसपास की सीट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है? इस साल में तृणमूल जाएंगे पक्का? 100%। नॉर्मली कैलकुलेशन यही है, लास्ट 2 इलेक्शन में उसका डिफरेंस था 40 लाख डिफरेंस, दैट इज 3 to 4% डिफरेंस था। इतना मुस्लिम वोट का मुस्लिम का मिलेगा, तृणमूल का, लक्ष्मी भंडार का तृणमूल का मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा वो मिलेगा ही। इन स्पाइट ऑफ दैट जो 3 to 4% जो ये हुआ, इसमें 50 जो 90 लाख वोट कटे, वो तो कटे, वो तो एक है। हाँ। और जो 75 सीट वो चेंज किया तृणमूल, नेचुरली उसको अगेंस्ट में जो नहीं मिला वो खड़ा होगा। माहौल है। हाँ। नंबर 3, 3000 to 10,000 100 सीट में डिसाइड हुआ लास्ट टाइम। हाँ, नेचुरली वो 100 सीट मिलेगा ही। हाँ, और वो जो 75 सीट का 100% मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी इतना 90 लाख काट गया। नेक्स्ट सोचे अगर नहीं तृणमूल जाएगा ना, ये बहुत दुख का बात है बंगाल के लिए। अच्छा, मेरे मन में एक आया, आपने बहुत अच्छे कैलकुलेशन समझा दिया। बीजेपी 77 जीता था, क्या वो 77 बरकरार रख पाएगा, उसमें से कुछ घटेगा? बीजेपी? हाँ, बीजेपी तो जरूर बढ़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, कैसे सीट? नहीं, जो मौजूदा 77 है वो जीत पाएंगे? 100% जीत पाएंगे।